Hello dear students, welcome to PCL tutorials. So today's lecture is about mucormycosis, जिसका नाम आजकल आप हर जगह सुन रहे हैं, द ब्लैक फंगस। ये कोविड-19 के पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस डिसीज़ देखने को ज़्यादा सुनाई दे रही है और देखने को मिल भी रही है। ठीक है, जो पेशेंट्स कोविड-19 से रिकवर हो जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, उनमें भी ये म्यूकोरमाइकोसिस देखने को ज़्यादातर मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द कॉज, सिम्टम्स, prevention, treatment about म्यूकोरमाइकोसिस। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम म्यूकोरमाइकोसिस का कॉज डिस्कस करेंगे कि किस वजह से ये हो रही है। फिर हम थोड़ा सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, कॉज हम बहुत डिटेल में देखेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट सिम्टम्स। फिर उसके बाद हम इसका प्रिकॉशंस स्टडी करेंगे कि प्रिवेंशन हम इसका कैसे कर सकते हैं कि ये पहुँचे ना तो हम तक, इसलिए हमको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो वी विल स्टडी अबाउट दिस प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉज। तो म्यूकोरमाइकोसिस, जो पहले ज़ाइगोमाइकोसिस भी कही जाती थी, प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड एज ज़ाइगोमाइकोसिस। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस बट रेयर टाइप ऑफ फंगस डिसीज, वेरी सीरियस एंड रेयर टाइप ऑफ फंगल डिसीज, फंगल इन्फेक्शन, which is caused by a group of moles called mucormycetes। ठीक, तो पहले प्रीवियसली दिस डिसीज वॉज कॉल्ड एज द ज़ाइगोमाइकोसिस। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सीरियस एंड रेयर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। और ये होती कैसी है? इट इज़ कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसीटीज विच इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द इन्वायरमेंट, पूरे इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होती है। और ये होती कैसे, लोगों को चुनती है, किस तरह के लोगों पे ये जाके हावी होती है। देखिए ऐसा, वैसे तो ये इन्वायरमेंट में थ्रू आउट प्रेजेंट है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू ह्यूमन। बट ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम किसी मेडिसिन की वजह से वीक हो रहा है, ठीक है, या फिर जो पहले से ही किसी तरह से डिसीज्ड हैं, लाइक डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है, बीपी वगैरह, जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये कैसे होती है? देखिए, अगर स्किन में कहीं कोई कट है, कहीं कोई बर्न है, ठीक है, या फिर किसी तरह की इंजरी है स्किन पे, तो उस एरिया में भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये हमने जाना। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है ये। तो देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस या म्यूकोरमाइसीटीज हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में। और मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट में तो ये प्रेजेंट होते ही होते हैं, but it is not causing any harm to human, especially those who have a well-defined immune system. But what about those whose immune systems are getting compromised due to any medicines or due to any disease? ठीक है, किसी मेडिसिन की वजह से या किसी डिसीज़ की वजह से जिनका इम्यून सिस्टम कम हो गया है, उन पे तो ये
बहुत आसानी से हावी हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है? लाइक डिकेइंग फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये सारी जगह ये म्यूकोरमाइसिटीज प्रेजेंट होता है। दिस फंगस इज प्रेजेंट अराउंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब ये हमारे अंदर कैसे पहुंचता है? इट एंटर्स इनटू इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट वाया साइनस, ठीक है, थ्रू इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन यानी सांस लेने के दौरान ये एंटर करता है साइनस के थ्रू, ठीक है। फिर ये लंग्स में पहुंचता है और लंग्स को इफेक्ट करते हुए फिर ये उसके बाद आँखों में, और आप तो देख रहे हो कोविड-19 के केस में ये आँखों के आसपास का एरिया स्वेल कर जाता है, आँखें काली पड़ जाती हैं, स्किन काली पड़ रही है, ब्रेन तक इवन दिस इन्फेक्शन का मतलब ब्रेन तक पहुंचने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब हम पहले जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जाननी है, साइनस क्या होता है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। बिकॉज अवर मेन एम की ये है कि हम सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस ही ना बताएं, बट जो भी इसमें टर्म्स आ रहे हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट इट क्लियर बाय आवर एंड। तो हम साइनस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो साइनस के बारे में आइए देख लेते हैं। तो साइनस जो होता है, साइनस इट इज अ हॉलो एयर फिल्ड cavity in skull that connects to nasal airway by a narrow hole in bone known as ostium, ठीक है। ऑस्टियम स्कल में प्रेजेंट होता है हॉलो एयर कैविटी, और ये नेसल एयरवे में ओपन होता है थ्रू दिस ऑस्टियम, OSTIUM। वी हैव 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस, 4 पेयर्स कौन कौन से हैं? फ्रंटल साइनस जो कहाँ प्रेजेंट है? ये फोरहेड पर, फोरहेड, ठीक है, फ्रंटल साइनस। फिर उसके बाद मैक्सिलरी साइनस जो कहाँ प्रेजेंट है? छींक के पास, ये यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस। फिर उसके बाद इथमॉइड साइनस कहाँ पे? आँखों के यहाँ पर, बिटवीन द आइज। फिर उसके बाद स्फेनॉइड साइनस, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस वे, यहाँ पर, ठीक है। ये है स्फेनॉइड साइनस। तो ये दिस इज ऑल अबाउट साइनस, ठीक। अब यहाँ प्रेजेंट है, आपने इनहेलेशन लिया, लंग्स में पहुँच गया स्पोर्स इसके, म्यूकोरमाइकोसिस के, फिर लंग्स को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ आँखों के पास भी साइनस है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आँखों के पास इन्फेक्शन हो रहा है। फिर फ्रंटल एरिया में भी है, तो ब्रेन में भी ये चांसेस हैं इसके पहुँचने के, ठीक है। तो ये था साइनस के बारे में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइनस। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि कैसे होता है, ठीक। अब आइए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि उन पेशेंट्स में होता है जो पहले से इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि जिनमें पहले से ही कोई बीमारी होती है, ठीक, कोई बीमारी लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, तो उनका पहले ही इम्यून सिस्टम कम होता है। और या तो कोई ऐसी दवा जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कम हो रहा है। तो कोविड-19 की केस में हमारा मेन यही है, क्योंकि आजकल इसी की वजह से ये हो रहा है। तो कोविड-19 में कैसे हो रहा है? देखिए, ऐसा होता है, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा है कोविड-19 में। हम स्टेरॉइड क्लास की ड्रग दैट इज़ डेक्सामेथासोन वी आर यूजिंग, ठीक है। वी आर यूजिंग एन स्टेरॉइड, वी आर यूजिंग a steroid known as dexamethasone। अब इसको क्यों? It is a life-saving treatment for these COVID-19 patient, life-saving treatment for कोविड पेशेंट्स, ठीक है, कोविड-19 के लिए। कैसे? इट प्रिवेंट्स द एन इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। ये इस तरह से कोविड-19 के पेशेंट्स में ये स्टेरॉयडल थेरेपी काम कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ ये तो कर ही रही है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन को कम तो कर ही रही है, बट साथ ही साथ ये एक काम और अपना कर रही है, दैट इज, ठीक है, एक काम और कर रही है, दैट इज रिड्यूसिंग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को भी ये कमज़ोर बना दे रही है स्टेरॉयडल थेरेपी। इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है तो मतलब क्या होगा, आगे के डैमेज को रोक रही है, प्रिवेंट फर्दर डैमेज। इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दे रही है। अब ये देखिए किस तरह से कर रही है। अब ये स्टेरॉइड्स क्या हो रहे हैं कि जैसे ही पेशेंट रिकवर कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि मतलब अचानक से push up the blood sugar level in diabetic और healthy individuals, ठीक है। हाँ, ये क्या कर रहा है कि अचानक से पेशेंट के रिकवर होने के बाद ये डेक्सामेथासोन ट्रीटमेंट क्या कर रहा है कि ब्लड शुगर लेवल को, आइदर पेशेंट डायबिटिक है या फिर हेल्दी है, कैसा भी है, उनमें ये ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ा दे रहा है। तो इसकी वजह से फिर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इस म्यूकोरमाइकोसिस के मज़े हैं, इसको म्यूकोरमाइकोसिस को चांस मिल रहा है बॉडी पर अपना असर दिखाने का, ठीक है। तो ये मेडिसिन ही है जिसकी वजह से इसको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन, जो जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो रहा है और ये फंगस इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, और जैसे कि पता है आपको कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। दवा खाने से बहुत अच्छा है कि इसके बारे में पता रखें और प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के चलते रहें, ठीक। तो अब आइए देख लेते हैं प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। तो देखिए, प्रिवेंशन की बात अगर करें तो जो सबसे ज़रूरी है, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, एजुकेशन, यानी कि एजुकेट द सोसाइटी, ठीक। लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे जिससे हम हाफ ऑफ द बैटल वी कैन विन। तो एजुकेशन, ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल सैम्पलिंग ऑफ एयर इन हॉस्पिटल, especially in critical care wards, ठीक है। as hospital air could carry many opportunistic pathogenic fungi like Candida, Aspergillus, Rhizopus, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए, पेशेंट कहाँ पे रहते हैं, हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टू टाइम हॉस्पिटल के स्पेशली क्रिटिकल केयर वार्ड्स की, जहाँ पर ये पेशेंट्स रखे गए हैं कोविड-19 के, वहाँ की जो एयर क्वालिटी है उसको चेक करते रहें। अगर एयर क्वालिटी चेक करते रहेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि क्या होता है कि हॉस्पिटल की जो एयर्स होती हैं वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं, तो ये बहुत चांसेस है कि वहाँ की एयर में ये जो पैथोजेंस है ना, इनको ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो अगर हम सैम्पलिंग करते रहेंगे, वहाँ की एयर क्वालिटी चेक करते रहेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि एयर में अब क्या है, अब क्या नहीं है, तो हम उस हिसाब से मेजर्स ले सकते हैं। तो पीरियोडिक सैम्पलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल की, स्पेशली क्रिटिकल केयर वार्ड्स की, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट मेजर्स ये है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जैसे कैंडिडा, एस्परजिलस, राइजोपस, ये सारे जो फंगाई हैं इनको ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी है वातावरण को चेक करते रहना, एयर क्वालिटी चेक करना। फिर नेक्स्ट इज द इंश्योर दैट द humidifier used during oxygen therapy are sterile। अब ह्यूमिडिफायर की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? तो देखिए ऐसा है, जो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं ना हॉस्पिटल्स में, इट इज़ ड्राई इन नेचर, ठीक है। तो अगर इसको हम ह्यूमिडिफाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी लीजन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख लें कि जो ह्यूमिडिफायर यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली स्टेराइल हो, ठीक है। अगर वो स्टेराइल होगा तो पैथोजेंस को भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टेराइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ह्यूमिडिफायर हम यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेके चल सकते हैं वो ये है कि रिकवरिंग पेशेंट्स, जो पेशेंट सही हो गए हैं, वो उनको कहाँ रहना चाहिए? घर के अंदर, स्टे इंडोर, ठीक है। कब तक? अंटिल दे गेट देयर नॉर्मल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ आप लिख कह दीजिए इसको, अंटिल दे गेट देयर नेचुरल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी। जब तक उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी वापस ना आ जाए तब तक ये जो रिकवरिंग पेशेंट्स हैं इनको कहाँ रहना चाहिए? घर के अंदर, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पेशेंट शुड बी रिव्यूड बाय डॉक्टर्स। Patient should be reviewed by doctors to check blood sugar level, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जो स्टेरॉइड दे रहे हैं, डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, उसका क्या है कि वो हेल्दी इंडिविजुअल में भी और डायबिटिक में भी अचानक से क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ा दे रहा है। तो म्यूकोरमाइकोसिस को चांसेस होते हैं कि वो ग्रो करे वहाँ पे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि डॉक्टर्स को पेशेंट को पीरियोडिकली उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट की वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया हो। तो ये चीज़ें डॉक्टर्स को एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते रहना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स विच वन शुड टेक, ठीक, जो हमें लेकर के चलना चाहिए हमेशा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ द ट्रीटमेंट। आप भाई प्रिवेंशन तो पता ही चल गया कि किस तरह से रोकथाम हो सकती है। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स, एम्फोटेरिसिन बी और पोसाकोनाजोल, ठीक है, ये है। और जो फाइनल अप्रोच बचता है दैट इज सर्जरी में क्या कर देंगे हम? रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट, जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। सर्जरी हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है। फिर तो अब आप
मैं इस वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गई आपको, सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है, वो भी म्यूकोरमाइसिटीज का। तो सिम्टम्स की अगर हम बात कर लें तो सिम्टम्स में क्या होता है, ब्लीडिंग, नोज, स्वेलिंग, जो आप खुद भी देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह में जो पेशेंट्स आ रहे हैं ब्लैक फंगस के सामने, क्या हो रहा है, स्वेलिंग इन आइज हो रही है उनके, ठीक है, स्वेलिंग इन आइज और पेन इन आइज, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक, ड्रूपिंग मतलब पल के नीचे की तरफ झुक जाना, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। फिर और जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ब्लड एंड लॉस ऑफ विजन। ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में जिनको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये ब्लैक फंगस डिसीज, ठीक है। और सर्जरी में क्या होता है, हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि पेशेंट तभी पहुंचता है हॉस्पिटल जब इसकी नौबत आ चुकी होती है, जब इसकी नौबत आ चुकी होती है सर्जरी, यानी सर्जरी करके जो एरिया अफेक्टेड है उतना काट करके उसको अलग कर दिया जाए, बस यही एक ऑप्शन बचता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट और क्योर, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप ले लेते हैं तो ट्रीटमेंट या दवा खाने की ज़रूरत आप नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ all about today's lecture from my side on mucormycosis. So rest, this is rest for rest of the day. Thank you.